स्टॉक मार्केट में अगर पैसे बनाने हैं ना, तो दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। यस, नॉलेज चाहिए, ज़रूर चाहिए। सिर्फ तुक्का मारने से यहाँ काम नहीं चलेगा। ये कोई सट्टा नहीं है या कोई जुए का अड्डा नहीं है। लेकिन सिर्फ नॉलेज हासिल करने से भी आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में अगर कामयाब होना है, पैसे बनाने हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका बिहेवियर, आपका टेम्परामेंट, आपका बर्ताव। मतलब आप कितने इंटेलिजेंट है, आपका आईक्यू कितना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपका इमोशनल कोशंट कितना है ये इम्पोर्टेंट है। बस यही एक चीज है जो आपको इस गेम में जिता सकती है। इसे ही बिहेवियरल फाइनेंस कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है, लेकिन इसे मैं आज आसान भाषा में समझाता हूं। मुख्यतः स्टॉक मार्केट में तीन बिहेवियर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आज इन्हीं तीन बिहेवियर्स को मैं समझाता हूं, और ये तीन बिहेवियर अगर आपने समझ लिए, इंप्लीमेंट कर लिए, तो आपको इस गेम में कोई भी हरा नहीं सकता, और ये मेरी गारंटी है। बिहेवियर फाइनेंस का पहला इंपॉर्टेंट पहलू हम जान लेते हैं। इंसान की एक साइकोलॉजी है। जहां भी ज्यादा लोग खड़े हुए नजर आते हैं, भीड़ नजर आती है, हम उसी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये बहुत स्वाभाविक है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये हमें देखना है, जानना है। क्योंकि हम एक सोशल एनिमल है। हमें सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, और उससे भी आगे जाकर जो भी ज्यादातर लोग कर रहे हैं, हम वही करने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हम उनकी तरह नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा या हम पीछे रह जाएंगे, जिसे हम फियर ऑफ मिसिंग या फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इस सोच की वजह से हम बिना सोचे समझे भीड़ के साथ निकल पड़ते हैं। सब इंजीनियरिंग को जा रहे हैं, तो चलो हम अपने भी बेटे को इंजीनियरिंग में डाल देते हैं। कहीं साड़ी की सेल लगी है, तो चलो सारी औरतें उसी साड़ी की सेल की तरफ निकल पड़ती है खरीदने के लिए। जहां भीड़ जाती है, हमें उधर ही जाना है। इसी प्रकार हर कुछ साल के बाद में स्टॉक मार्केट की भी हवा निकलती है, हवा चलती है, और लोग अपने दोस्तों को, नेबर्स को, रिश्तेदारों को देखकर बिना सोचे, बिना नॉलेज लिए स्टॉक मार्केट में कूद पड़ते हैं। सब क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, सब ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं भी उसमें घुस जाऊंगा। ये सब ऐसा ही होता है। इसे ही हर्ड मेंटालिटी या भेड़ चाल कहते हैं, और इसी भेड़ चाल से हमें हमको बचाना है। किसी के भी देखा देखी में आकर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जिधर भीड़ जा रही है उधर मत जाइए। जो सारे लोग कर रहे हैं वो मत कीजिए। भीड़ के पीछे पीछे जाओगे तो एक दिन उनके साथ तुम भी गड्ढे में गिरोगे। ये तो फिर होना ही है। इन्वेस्टिंग बिहेवियर की दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब लोग स्टॉक मार्केट में बिना सोचे, बिना समझे कूद पड़ते हैं ना, तो उन्हें बहुत लालच हो जाता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यही जगह है बस, कि यहाँ रातों रात हम मालामाल हो सकते हैं, और झटपट पैसे कमाने का यही तरीका है। और यही लालच, यही ग्रीड उनको एक दिन ले डूबता है, जिससे वो फिर कभी उभर नहीं पाते। तो सीखने वाली बात यह है कि जब भी कोई ज्यादा रिटर्न देने की बात करे, या ऐसा कहे कि मैं आपके पैसे एक साल में डबल कर दूंगा, या आपके इन्वेस्टमेंट पर 25-30% से ज्यादा रिटर्न दूंगा, तो ये खतरे की घंटी है। यहां से तुरंत निकल लीजिए। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आपकी सारी की सारी मेहनत की कमाई यहां साफ हो सकती है। याद रखिए, लालच बुरी बला है। इससे जितना दूर रहोगे, आपके लिए यही अच्छा होगा। और इन्वेस्टिंग बिहेवियर का तीसरा मुख्य पहलू है डर। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये मानकर चलिए कि मार्केट कभी भी 50% नीचे जा सकता है, और आपका पोर्टफोलियो 60%, 70% लॉस दे सकता है। बाजार में ऐसे दिन जरूर आएंगे। यही बाजार का असली नेचर है। बाजार ऊपर नीचे होते रहता है। बुल फेज के बाद बेयर फेज आता है। ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर आपको डर लगता हो, चिंता होती हो, तो आप अपने एडवाइजर की जरूर राय लें। ऐसे दिनों में घबराए नहीं, डट के सामना करे, खड़े रहे।
अपना पोर्टफोलियो डर कर कभी भी मत बेचिए। इसे ही फियर या डर का माहौल कहते हैं। इस डर के माहौल में अच्छों की हवा यहां टाइट हो जाती है। लेकिन सबसे पते वाली बात यह है कि यही समय इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय होता है। बाजार में जब पैनिक का, डर का माहौल बनता है, तभी पैसे बनाने का असली समय होता है। लेकिन इसी समय लोग बेच बाच कर बाहर निकल जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को अगर स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने हैं तो हर्ड मेंटालिटी यानी भेड़ चाल, ग्रीड यानी लालच और फियर यानी डर, इन तीनों के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अपना बिहेवियर सुधारना पड़ेगा और जो ये करेगा वही स्टॉक मार्केट का सिकंदर कहलाएगा। वॉरेन बफे का ये कोट हमेशा याद रखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इन्वेस्टर इज टेम्परामेंट एंड नॉट इंटेलेक्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।